फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष से एक देश को फायदा ही फायदा। कौन है वह देश और इसको कैसे होगा फायदा ही फायदा? और हो सकता है कि आतंकवादियों द्वारा इजरायल के निर्दोष बच्चों, बुजुर्गों के कत्ल और औरतों के साथ दरिंदगी के पीछे इस देश का हो हाथ, क्योंकि कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं इस देश के खिलाफ। तो आइए जानते हैं कौन है वह देश जिसने हमास के आतंकवादियों के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र की रची कहानी। हमास के आतंकवादियों ने बहुत ही बेदर्दी और निर्मम तरीके से इजरायल के लोगों का जनसंहार किया। इसे इजरायल के लोग जिंदगी भर न भूल पाएंगे। हमास के हमले से लगा कि हमास के आतंकवादियों का यह हमला बहुत ही वेल प्लान था, जिसके लिए इनको कड़ा प्रशिक्षण भी दिया गया होगा, जिससे कि यह इजरायल के अभेद सुरक्षा कवच को भेद पाने में सफल रहे। और अब यह सवाल उठता है कि इस हमले के पीछे क्या क्या चीजें हैं जिससे लगता है कि कोई और भी है, कोई रहस्यमय देश जो कि सामने अथवा पीछे से हमास के साथ इस नरसंहार में शामिल था। बताते चले कि इजरायल ने गाजा पट्टी और इजरायल की सीमा के बीच तारों की घेराबंदी कर रखी है और जिसमें हाईटेक उपकरण लगे हैं, जिससे कि पता चलता है कि कहां से घुसपैठ हुई और इजरायल तुरंत कार्रवाई करता है। परंतु आतंकवादियों ने सबसे पहले इनको एक छोटे से ड्रोन द्वारा नष्ट किया। एक छोटा सा ड्रोन रडार में पकड़ में नहीं आता और इजरायल की मोसाद, जो कि दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, इसको भी चकमा दिया गया। हालांकि कहते हैं कि मोसाद ने सरकार को इसके बारे में बताया भी था, परंतु इजरायल सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कुछ दिनों बाद सऊदी अरब से इनका बहुत बड़ा समझौता होने वाला था। और अगर यह समझौता हो गया होता तो फिलिस्तीनी विवाद लगभग खत्म हो सकता था, क्योंकि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब से ही हुई है और इसका आदेश सभी मुस्लिम मानते हैं। परंतु एक देश ऐसा था जो यह समझौता नहीं होने देना चाह रहा था। हमास के आतंकवादियों ने इजरायल पर 3 तरफ से हमला किया। ये इजरायल में समुद्र के रास्ते से, जमीनी रास्ते से और आसमान से भी हैंग ग्लाइडर्स की मदद से घुसे और इजरायल के निर्दोष जनता, बच्चे, महिलाओं के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आतंकवादियों ने जिस हैंग ग्लाइडर्स का उपयोग किया, उन्हें यह बिना किसी ट्रेनिंग के उड़ा नहीं सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि हैंग ग्लाइडर्स इनको मिले कहां से और इनका उड़ाने का प्रशिक्षण किसने दिया। इजरायल पर हमला करने के लिए हमास आतंकियों ने जिन हैंग ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था वह चीन में बने थे। ऐसा दावा किया है इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य और चीनी नागरिक जेनिफर जैंग ने। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के इनकन्वीनियंट ट्रुथ बाय जेनिफर जैंग के पोस्ट में जेनिफर जैंग ने यह दावा किया कि ये ग्लाइडर चीन में ही बने हैं। इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की। इनको इस बात की जानकारी थी कि यह ग्लाइडर्स चीन के हुनान प्रांत के झुझोउ में ऐसे ग्लाइडर बनते हैं। जेनिफर ने जब इसकी जांच की तो वो झुझाऊ के उस फैक्ट्री की वेबसाइट पर पहुंची। वहां पर ऐसे ही ग्लाइडर्स की सारी डिटेल मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है, इस पैराग्लाइडर को उड़ाने की ट्रेनिंग किसने दी? तो इसका जवाब भी जेनिफर जैंग ने एक और ट्वीट से किया कि हमास कांड के कमांडर दोएफ को चीनी सेना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी और यह दावा भी किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दफ्तर हमास और ईरान से सीधे संपर्क में है। जेनिफर ने यह दावा भी किया कि हमास कमांडर ने चीनी मूल की मुस्लिम महिला से धांसू प्रांत में शादी की थी और दाएफ ने पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑर्डिनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई भी की। हमास के पीछे की रहस्यमय शक्ति चीन ही है और कोई नहीं। इस संघर्ष से चीन का मकसद कामयाब होता दिख रहा है। हाल ही में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाई थी, परंतु भारत ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच खराब होते रिश्तों के बीच आकर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक कराए। और हाल ही में भारत की कॉरिडोर परियोजना, जो कि सऊदी अरब, यूएई और इजराइल से होकर यूरोप तक जाने वाली थी, इसी परियोजना के तहत सऊदी अरब और इजराइल का समझौता भी होने वाला था। इस समझौते से चीन की BRI प्रोजेक्ट पर बहुत बुरा असर होता और चीन नहीं चाहता था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अच्छे संबंध हों। इन्हीं सब कारणों की वजह से चीन ने हमास को उकसाकर इजराइल पर हमला करवाया। इस हमले की टाइमिंग
टाइमिंग चीन के हिसाब से मन मुताबिक थी। इससे हुआ यह कि सारे मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो गए और इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री सब एक तरफ हो गए। दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई। और इस हिंसा के पीछे चीन का बड़ा फायदा यह हुआ कि उसकी BRI प्रोजेक्ट के समानांतर कोई और प्रोजेक्ट नहीं खड़ा हो पाएगा। यही उसकी मंशा थी।